डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। श्रावण माह का शुक्रवार तीर्थ नगरी पुष्कर सहित अजमेर को पूरी तरह से सराबोर कर गया। शुक्रवार को अजमेर के साथ धार्मिक नगरी पुष्कर पर इंद्रदेव मेहरबान हुए और करीब 2 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। अजमेर में आज सुबह से चल रही तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। पहाड़ों से होकर शहर में आ रहे बरसाती पानी की वजह से दरगाह इलाके में सड़कें किसी दरिया की तरह नजर आ रही हैं, जहां तेज धार में बरसाती पानी के बहाव ने सड़कों पर लोगों का खड़ा रहना भी मुश्किल कर दिया है। दरगाह के मुख्य द्वार के सामने का पूरा इलाका किसी बरसाती नाले सा दिखने लगा है। इसी के साथ शहर की निचली बस्तियों की अगर बात करें तो बिहारीगंज, जॉन्सगंज, झलकारी बाई नगर, नगरा सहित अन्य निचली बस्तियों में पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ बरसाती पानी लोगों के घर में घुस गया, साथ ही सड़कों पर खड़े वाहन भी पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। सावन की पहली बारिश ने ही अजमेर शहर के अंदर कहर बरपा दिया है। आप देखिए, वार्ड 34, 33 के अंदर आज पहली बारिश के अंदर ही पूरी यानी निचली बस्तियां सब जलमग्न हो चुकी है। यानी निचली बस्तियों के अंदर पूरे आना सागर स्केप चैनल का पानी और बारिश का पानी इतना कहर बरपा है कि पूरी निचली बस्तियों में घरों के अंदर पानी भर चुका है। यानी 1 घंटे की बारिश के अंदर ये स्थिति हो गई है कि यहाँ पर हर घरों के अंदर निचली बस्तियों में घरों में पानी भर चुका है। आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आना सागर स्केप चैनल जो शहर का पूरा पानी आकर आता है, उस चैनल का कई जगह से आना सागर स्केप चैनल के कई जगह से डंडे टूटे हुए हैं। वो डंडे टूटे हुए होने के कारण इन निचली बस्तियों के अंदर झलकारी नगर हो गया, लोहार बस्ती होगी, UIT हरिजन बस्ती होगी और भक्तम चंद सुनार का बाड़ा, नौनकण का हत्ता, संत फ्रांसिस स्कूल वाला रोड, झलकारी नगर, इन सभी बस्तियों के अंदर आप देखिए आना सागर स्केप चैनल के डंडे टूटे होने के कारण यहाँ पर पूरी बस्तियाँ जलमग्न होती है। तो प्रशासन से मैं नगर निगम और कलेक्टर साहब को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी के अंदर इस नाले को लिया जाए और इस नाले का विकास कराया जाए। मानसून की पहली तेज बारिश से जहां अजमेर की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई, वहीं पुष्कर में पहाड़ों के झरने चल उठे और बारिश का पानी फीडरों से होता हुआ पुष्कर सरोवर में पहुंचा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 150 mm बारिश दर्ज की गई है। कई दिनों के बाद हुई बारिश से यहाँ के तीर्थ पुरोहितों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लोगों ने विगत वर्षों में झील संरक्षण के तहत बने फीडरों पर सरकार का आभार जताया। उधर 2 घंटे की तेज बारिश से कस्बे की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई और लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। हर बार की तरह इस बार भी वराहत घाट चौक और पुराने रंगजी मंदिर से होता हुआ गंदा पानी सरोवर में आस्था को धूमिल करता दिखाई दिया। मानसून की दूसरी बड़ी बारिश से पुष्कर सरोवर में करीब 6 फीट पानी आने की संभावना जताई गई है। गौरतलब है कि 1 वर्ष पूर्व इसी श्रावण शुक्रवार के दिन 44 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ 1025 mm बारिश दर्ज की गई थी, जिससे पुष्कर सरोवर का जल स्तर 32 फीट तक जा पहुंचा था। साथ ही सरोवर के पिछले हिस्से में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन बारिश होते रहने का अनुमान है। बड़े लंबे इंतजार के बाद में श्रावण मास के 15 दिन गुजर गए और तेज धूप और तेज तपन के बाद इंद्र भगवान ने आज बड़ी मेहरबानी की है। पुष्कर तीर्थ पे कि सुबह 6 बजे से लगातार बारिश चल रही है और पुष्कर सरोवर में बरसाती फीडरों से निरंतर जल आ रहा है और लगभग अभी तक 5 फीट जल पुष्कर सरोवर में आ चुका है। ये जो सारा जिस प्रकार से निर्बाध जल पुष्कर सरोवर में आ रहा है, ये पिछले दिनों मनरेगा में जो 3 फीडरों की मिट्टी की सफाई की गई थी और सारे कचरे को निकाला गया था, उसका परिणाम है कि आज मिट्टी रहित और कचरे रहित और निर्बाध रूप से पुष्कर सरोवर में जल आ रहा है और चारों तरफ खुशी का वातावरण है। और देखा जा रहा है कि सभी लोग जो नया जल आता है पुष्कर पवित्र सरोवर में, तो सभी लोग पुलिया पे जाके इसका आनंद उठाते हैं और सभी के लिए ये अच्छा संदेश है कि पुष्कर सरोवर जो पानी के लिए तरस रहा था,
वो अब पुष्कर सरोवर में लगभग 12 फीट पानी का जल स्तर हो गया है। और दुखद बात यह है कि मामूली बरसात जो ये अच्छी बरसात हुई है एक अरसे के बाद में, और पुष्कर सरोवर का सीवरेज सिस्टम बिल्कुल फेलियर साबित हो रहा है। तो ये जब तक नहीं सुधरेगा तो पुष्कर सरोवर में जो आज हम देख रहे हैं कि सीवरेज का पानी निर्बाध रूप से जयपुर घाट से, नरसिंह घाट से और परिक्रमा मार्ग कोटा घाट से निरंतर पुष्कर सरोवर में जाता है, तो ये बड़े दुख की बात है कि इस पे आज तक कोई गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रहा है। तो ज़रूरी है कि इस सीवरेज सिस्टम की पुनः समीक्षा कराई जाए और स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम को जब तक नहीं लागू किया जाएगा और सीवरेज के पानी को ग्रेविटी से नहीं निकाला जाएगा तब तक ये समस्या यथावत बनी रहेगी। और ये ऐसी व्यवस्था जो सिस्टम बना हुआ है ये पुष्कर के लिए अपने आप में एक अभिशाप और एक दुख की बात है कि हम इस पे आज कोई भी जनप्रतिनिधि और सरकार इस पे गंभीर नहीं है। तो हमें चाहिए कि अभी जो हमारे सामने जो स्थिति बनी हुई है इसको ध्यान में रखते ये मौका देख के और इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, जिला प्रशासन इस पे त्वरित ध्यान दे और इस समस्या का समाधान कराए।